इंडिया गेट ही अंग्रेजों ने बनवाया। कितनी सारी इमारतें हैं जो अभी राजनीतिक रूप से, हम सियासी रूप से देखें, राष्ट्रपति भवन, तमाम इमारतें अंग्रेजों ने बनवाया। सब गुलामी का प्रतीक है। निकल जाइए फिर खुली हवा में। अमर जवान ज्योति तो खुद अमर है, ये कोई प्राइवेट कंपनी तो है नहीं जो आप मर्ज करने की बात कर रहे हैं। ऐतिहासिक धरोहरों को आप प्राइवेट कंपनी की तरह मर्ज करने की बात कर रहे हैं। जॉर्ज की मूर्ति आज भी हटाने को तैयार है, हम विक्टोरिया की मूर्ति आज भी हटाने को तैयार है। लेकिन अमर जवान ज्योति भारत के जवानों के शौर्य का प्रतीक है। आप उसे हटा करके जो पाप कर रहे हैं। अब राहुल गांधी जी को कितनी समझ होगी, बता दे कौन सा लगाव है। वो इतिहास आपका था, हमें पता है, वो ब्रिटिश वाला इतिहास आपका था। उस समय आप ब्रिटेन के साथ थे और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, इंडिया गेट ही अंग्रेजों ने बनवाया ना, इंडिया गेट ही अंग्रेजों ने बनवाया। कितनी सारी इमारतें हैं जो अभी राजनीतिक रूप से, हम सियासी रूप से देखें, राष्ट्रपति भवन, तमाम इमारतें अंग्रेजों ने बनवाया। सब गुलामी का प्रतीक है। निकल जाइए फिर खुली हवा में। कह रहा हूँ, अब अगर संसद भवन जो कि वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का हाउस था, उसकी जगह स्वतंत्र भारत का संसद भवन बनता तो इनको आपत्ति नजर आती है। ठीक है आचार्य जी, जवाब जाके अंग्रेजों से ही क्यों जोड़ लेते हो भाई? आचार्य तो इलाहाबाद और फैजाबाद भी विरासत नजर आती है। गुलामी की मानसिकता से पैबस्त लोगों के लिए इस मानसिकता से निकलना 21वीं सदी में जरूरी। आचार्य प्रमोद कृष्ण जी, क्यों विरोध इसका? देखिए अंजना जी, किसी का कोई विरोध नहीं है। ना सवाल कांग्रेस का है, ना सवाल भारतीय जनता पार्टी का है, ना सवाल पक्ष का है, ना विपक्ष का है। कुछ चीजें, कुछ बातें हमारी भावनाओं से जुड़ी होती हैं, हमारे अतीत से जुड़ी होती हैं। और अमर जवान ज्योति जो पिछले 50 सालों से जल रही थी, और मैं मानता हूं कि वो ता कयामत तक, प्रलय तक जलेगी हमारे दिलों में, उसको शिफ्ट किया जाना ये भारत के लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, नंबर एक। दूसरी बात, अगर हम ताकतवर हो जाते हैं, हम अपने पूर्वजों की निशानियों को नहीं मिटाते हैं। जहां तक सुधांशु जी का कहना है कि राहुल गांधी जी को कहिएगा, कांग्रेस को कहिएगा, ये सवाल कांग्रेस का नहीं है, ये देश केवल कांग्रेस का नहीं है, ये देश केवल भाजपा का नहीं है, ये देश केवल प्रधानमंत्री जी का नहीं है। ये देश बहुत ऐसी भावनाओं से मिलकर के बना है जिसका सम्मान किया जाता है। अगर आप लाल किले को गुलामी का प्रतीक मानते हैं तो ढा दीजिएगा उसको, कुतुब मीनार को ढा दीजिएगा, फिर इंडिया गेट को भी बदल दीजिएगा। दीवारें बन सकती हैं, संगमरमर की बहुत सी दीवार बन सकती है सुधांशु जी, लेकिन लाल किले की प्राचीर से जो तिरंगा 15 अगस्त को भारत का प्रधानमंत्री फहराता है वो अलग है, उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। वॉर मेमोरियल बनाइएगा, हमारी पूरा समर्थन है, हम प्रशंसा करते हैं। आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगा रहे हैं, हम सैल्यूट करते हैं आपको। नेताजी जैसा देशभक्त न भूतो न भविष्यति, भारत की धरती पे पैदा होना मुश्किल है, हम समर्थन करते हैं। लेकिन आचार्य जी, अमर जवान ज्योति, ठीक है, अब लेकिन पूरी बात को तो समझना पड़ेगा ना। इंडिया गेट जो अंग्रेजों ने बनाया, वहां पर तमाम नाम लिखे। जब आप 1914 से लेकर 1921 से जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी, 1971 की जंग में जो भारतीयों ने जीत हासिल की पाकिस्तान पर, जो हमारे शहीद थे, उनके लिए अमर जवान ज्योति कतर में जलाया गया। अब वहां पर नाम किसी और का है उस, और वहां पर यह जल रहा है। तो अब जब नया वॉर मेमोरियल बना है, इसको मतलब थोड़ा तर्क के साथ भी समझाना पड़ेगा ना कि इसको क्यों गलत मान रहे हैं। अंजना जी, इस देश में लगभग 1000 से ज्यादा वॉर मेमोरियल हैं, आप बनाइए उन श्रद्धांजलि, उनको हम उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लेकिन अमर जवान ज्योति भारत के शौर्य, स्वाभिमान, बलिदान का प्रतीक है। आप उससे छेड़छाड़ क्यों करना चाहते हैं? वो 50 सालों से हमारी उसमें भावनाएं जुड़ी हैं। और मैं अंजना जी आपसे भी पूछना चाहता हूं, जब आप स्कूल जाती होंगी बचपन में तो गीत गाए जाते होंगे, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, आंख में भर लो पानी। ये गीत का कोई तोड़ नहीं है, इससे बहुत अच्छे अच्छे गीत बने हैं। लेकिन कोई सिख, कोई जाट, मराठा, कोई गुरखा, कोई मद्रासी, पर्वत सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी, ये जो गीत हैं इनका कोई जवाब नहीं है। अमर जवान ज्योति इस देश में और कहीं नहीं हो सकती है, क्योंकि हम हजारों नहीं लाखों करोड़ों देशवासियों की भावनाएं जुड़ी हैं, और जहां भावनाएं जुड़ती हैं वहां तर्क व्यर्थ होता है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहता कि प्रधानमंत्री जी को मैं आरोपित करूं। मैं ये अभी मनोज झा को सुन रहा था, मैं ये नहीं कहना चाहता कि उन्होंने संसद भवन नया तामीर क्यों करा रहे हैं, करा सकते हैं,
भारत की संसद नहीं बनाए, ये हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है, लेकिन अमर जवान ज्योति से हमारी भावनाएं जुड़ी हैं। मुझे दुख हो रहा है, इसलिए नहीं मैं कांग्रेस के साथ खड़ा हूं। जैसे मुझे दुख हो रहा सुधांशु जी, ऐसे ही देश के करोड़ों लोगों को दुख हो रहा होगा। सुधांशु त्रिवेदी जी, मेरी बात को कान खोल के सुनिए, पूरा देश सुन रहा है। आप अपने गलत फैसले को गलत तर्क से नहीं ढक सकते। अगर आप कहते हैं अमर जवान ज्योति गुलामी का प्रतीक था, तो इंडिया गेट को हटाइए, राष्ट्रपति भवन को हटाइए, कुतुब मीनार को हटाइए, ढा दीजिएगा तमाम इस अंग्रेजी साम्राज्य को, इस अंग्रेजी भाषा को मिटाइए। अमर जवान ज्योति हमारे लाखों शहीदों की शौर्य का प्रतीक है। अमर जवान ज्योति 1971 के भारत के स्वाभिमान का प्रतीक है। मूर्ति गुलामी का प्रतीक। सुधांशु त्रिवेदी जी, बीच में मत बोलिएगा, मैं आपके बीच में नहीं बोला। मैंने कहा सुधांशु त्रिवेदी जी, मेरी बात को सुनिए। अमर जवान ज्योति भारत के शौर्य के, त्याग के, तपस्या के, बलिदान का प्रतीक है। आप एकदम करोड़ों लोगों की भावनाओं का प्रतीक है। राष्ट्र प्रेम की धधकती हुई ज्वाला का प्रतीक है। और अगर आपने ये कुकृत्य किया है, तो मैं आज तक के इस चैनल पर कहना चाहता हूं, जिस दिन आपकी नापाक सरकार इस देश से हटेगी, हम दोबारा करोड़ों भारतीयों के आस्था से और अस्मिता से जुड़ी हुई इस अमर जवान ज्योति को पुनर्स्थापित करने का काम करेंगे। और आपके अंदर हिम्मत हो तो देश का ऑनलाइन सर्वे कराइए, रिपोर्ट मांगिए। 130 करोड़ हिंदुस्तानी अमर जवान ज्योति के हटाने के खिलाफ वोट देंगे। आप सत्ता के अहंकार में अंधे हो गए। अपने इस फैसले पे पुनर्विचार करिए। अमर जवान ज्योति को गुलामी का प्रतीक बता के जो तुम पाप कर रहे हो, उसके लिए भारत का इतिहास कभी तुम्हें माफ नहीं करेगा। सुधांशु जी, भाई मुझे लग रहा है कि आवेश में अपना आपा खो गए प्रमोद जी। मैंने कब बोला कि अमर जवान ज्योति गुलामी का प्रतीक है? मैंने कहा किंग जॉर्ज की मूर्ति गुलामी का प्रतीक थी, क्यों हटाई थी? जवाब दीजिए उसका, बाएं दाएं मत भागिए। अगर कोई गुलामी का प्रतीक थी तो किंग जॉर्ज का नाम लिखे हुए छत कैसे स्वाभिमान का प्रतीक हो सकती है? अमर जवान ज्योति छत के नीचे कैसे हो सकती है? मैंने ये कहा था, आपके पास का प्रतीक था, आपका जो लगाव है किंग जॉर्ज के जमाने से, वो समझा जा सकता है। रोंगटे खड़े होते हैं जब इंडिया गेट से निकलते हैं। वही तो मैं कहता हूँ, हमारे भी इस बात को लेकर शक होता था कि वो है, और वो जवान की जो ज्योति है वो बगैर नाम के है, उस पर नाम है तो सिर्फ किंग जॉर्ज का, उस पर नाम है तो सिर्फ किंग जॉर्ज का। गुलामी का प्रतीक वो है। हम उसको ढहाने की बात नहीं करते, पर स्वाभिमान के साथ उसे स्थापित करने की बात करते हैं। वरना आपने क्यों हटाया था किंग जॉर्ज की मूर्ति? बताइए। एक नहीं, दर्जनों जगह आपने हटाई। आपने क्यों किंग जॉर्ज, विक्टोरिया, कनिंगम के नाम की सड़कों के नाम बदले थे? बोलिए, मुझे जवाब चाहिए। इसीलिए ये बात है कि आप भाग नहीं सकते गुलामी के प्रतीकों के साथ अपने को जोड़ते रहने के लिए, और विक्टोरिया की भारत के बलिदानियों का अपमान करने के लिए। जॉर्ज की मूर्ति आज भी हटाने को तैयार है। हम विक्टोरिया की मूर्ति आज भी हटाने को तैयार किंग जॉर्ज की मूर्ति हटाई थी तो किंग जॉर्ज का नाम लिखे छत के नीचे अमर जवान की ज्योति को रहने चाहिए। भाई जो पाप कर रहे हैं, बताइए, वो गुलामी का प्रतीक थी ना। की जनता आपको देगी। हिंदुस्तान का इतिहास कभी आपको इस गुनाह के लिए माफ नहीं करेगा। आप सत्ता के अंधकार में अंधे हो गए। आप इस फैसले को बदलिए। ये भारत के करोड़ों लोगों की भावनाओं का सवाल है, ये भारत की अस्मिता का सवाल है, ये भारत के वजूद का सवाल है, ये भारत की सेनाओं के टपकते हुए लहू का सवाल है, ये भारत की सेनाओं के शौर्य का प्रतीक है, उनके पराक्रम का प्रतीक है। आप इस गुनाह से अपने आप को ढकना चाहते हैं। आप झूठ बोल रहे हैं, भारत की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। सुधांशु जी, चलिए, कोई दर्शक हमारी बात न देखे और इस समय आवेश और आक्रोश में अपना आपा खोए हुए आचार्य जी को मत देखे। कोई भी जाके चेक कर ले, सोच ले, अगर किंग जॉर्ज की मूर्ति वहां पर गुलामी का प्रतीक थी तो किंग जॉर्ज के नाम के साये के बने हुए गेट के नीचे अमर जवान की ज्योति कैसे स्वाभिमान का प्रतीक हो सकती है? वह स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के समय उसको करेक्ट करने की जरूरत थी। और वैसे भी ये पेरिस के आर्मी कैंप के लिए बनाया गया था, उसकी नकल पे। मगर गुलामी की विरासत इस कदर पैबस्त है कांग्रेस में, इस कदर इन्होंने दिलों तक समाई हुई है कि इनको वही विरासत नजर आती है। इनको फैजाबाद और इलाहाबाद से भी लगाव नजर आता है, इनको किंग जॉर्ज से भी लगाव नजर आता है, इनको लॉर्ड माउंट क्यों नहीं होगा? क्योंकि नेहरू जी ने लॉर्ड माउंटबेटन से शपथ ली थी किंग जॉर्ज के प्रति निष्ठा के साथ।
46 सितंबर 1946 में, अरे भाई सुनिए ना, 1937 की असेंबलीज और 1942 की प्रोविंशियल असेंबली, 1946 की प्रोविंशियल असेंबली, 3 बार कांग्रेस ने किंग जॉर्ज की शपथ लेकर राज्यों में सरकार बनाई और सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बने नेहरू जी, किंग जॉर्ज की प्रतिनिष्ठा की शपथ लेकर। तो आपका लगाव समझा जा सकता है, आपकी भावना का हम सम्मान करते हैं कि जो अंग्रेजों और किंग जॉर्ज के प्रति आपकी भावना है। भटकाइएगा, मैं आपसे सीधा जवाब देता हूं। भटकाने का आपने बहुत प्रयास किया, कोई जाके रिवाइंड करके देख सकता है। किंग जॉर्ज से इस देश का कोई अब लेना देना नहीं है। विक्टोरिया तो फिर काहे किंग जॉर्ज के नाम के नीचे अमर जवान ज्योति रहनी चाहिए? बताइए, किंग जॉर्ज के नाम के नीचे छत के नीचे क्यों अमर जवान ज्योति रहनी चाहिए? जवाब दीजिए ना। और उसमें हमारे किसी शहीद का नाम नहीं होना चाहिए, नाम सिर्फ किंग जॉर्ज का होना चाहिए। कैसे कह दिया? आप कैसे कह सकते हैं कि अमर जवान ज्योति गुलामी का प्रतीक है? आप क्षमा भैया, आपको सुनाई नहीं पड़ रहा है या आप इस समय पूरी तरह डीरेल हो गए? मैंने बार बार किंग जॉर्ज के नाम को गुलामी का प्रतीक कहा।